भारत के नागरिकों के सामने इस प्रकार की समस्या खड़ी की थी। इस समस्या की जड़ भी थी कांग्रेस, जिन्होंने लंबे समय तक देश के शासन को किया, अपने परिवार के बारे में सोचा, लेकिन देश के बारे में नहीं सोचा। परिणाम था पहचान का संकट हमारे देश के नागरिकों के सामने, दुनिया के मंचों पर। देश के अंदर अविश्वास का वातावरण, याद करिए देश के अंदर की स्थिति क्या थी। 2014 के पहले व्यापक अविश्वास, व्यापक भ्रष्टाचार, कहीं आतंकवाद था, कहीं नक्सलवाद था, कहीं उग्रवाद था, कहीं अलगाववाद था। भ्रष्टाचार की एक एक परत खुलती हुई दिखाई दे रही थी और उसमें देश के बारे में सोचने की बजाय कांग्रेस के नेतृत्व की उस समय की सरकारें एक परिवार के बारे में सोचती थी। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस की त्रासदी बन चुकी है। वह परिवार से मुक्त नहीं हो सकती और इसीलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस और समस्या ये दोनों एक साथ चलती हैं, यानी दोनों एक साथ हैं। कांग्रेस आएगी तो अपने साथ समस्या भी लेकर के आएगी। उनके लिए समाधान नहीं है, वे देश की समस्या है। और भाइयों बहनों, कोई भी प्रबुद्ध नागरिक, कोई भी सजग नागरिक समय रहते समस्या का किनारा कर देता, उसका समाधान का रास्ता निकालता है, नहीं तो उससे स्वयं किनारा कर देता है। ये चुनाव आप सबके सामने एक बार फिर से अपने आप को पहचानने और नए भारत के बारे में अपनी प्रतिबद्धताओं को दोहराने का नाम भी है। उसी के लिए हमारे 2014 के बाद का भारत कितना परिवर्तन आया है, जहां पे विकास भी है, आस्था का सम्मान भी है। बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचाने का संकल्प भी है और चुनौतियों से जूझने का जज्बा भी है। आतंकवाद की समस्या का समाधान आतंकवाद कहां से है? अगर आतंकवाद कश्मीर में धारा 370 से है तो 370 को ही सभी के लिए दफन कर दो, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। जब समस्या की जड़ ही समाप्त हो जाएगी तो देखो बीजेपी तो वही कर रही है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में ढांचे को हटा करके कर दिया था कि जब ढांचा ही नहीं रहेगा तो लोग मान क्या करेंगे। जब आतंकवाद की जड़ ही नहीं रहेगी तो कश्मीर में धारा 370 ही समाप्त कर दो, समस्या ही समाप्त कर दो। और चुनाव में जनता जनार्दन को यही करना चाहिए, कांग्रेस को ही समाप्त कर दीजिए, समस्या ही समाप्त हो जाएगी। भाइयों बहनों, आप याद करिए, अगर कांग्रेस साथी 1947 में सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हो जाता है। लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब अगुवाई की तो कांग्रेस के उस समय के नेतृत्व ने विरोध किया। अयोध्या में राम मंदिर का कांग्रेस विरोध करती रही। जब आंदोलन खड़ा हो गया तो उन्होंने एक नया स्वरूप छोड़ दिया कि राम तो हुए ही नहीं। आखिर कांग्रेस ने कहा ना, सर्वोच्च न्यायालय में इन्होंने एफिडेविट दिया राम नहीं है, ये तो मिथक है, कृष्ण मिथक है। अब जो पार्टी
सबसे पुरानी पार्टी होने का दावा करती हो, अगर वो अपने महापुरुषों को, अपनी आस्था के प्रतीकों को विस्मृत कर दे रही है तो उसको रहने का अधिकार तो नहीं होना चाहिए। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने समस्या दी, मोदी जी आए और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई कि डबल इंजन की सरकार ने अयोध्या की समस्या का सदैव के लिए समाधान कर दिया। हमने तो कहा ही नहीं था ना, हमने तो कहा था भाई आएंगे, समस्या का समाधान संविधान के दायरे में रहकर कर देंगे। और क्या ही नहीं, अब तो मैं आपको ये भी आमंत्रण देने के लिए आया हूं कि 22 जनवरी को रामलला के भव्य मंदिर में भगवान राम विराजमान होने जाएगा। समाधान ऐसा जिसका कोई विकल्प नहीं हो सकता। डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में थी, महाकाल के महालोक की अनुभूति मध्य प्रदेश वासी कर रहे हैं। उत्तराखंड में केदारनाथपुरी, उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ धाम, ये चमक होते हैं कैसे? ये है भारत। भाइयों बहनों, इस नए भारत पर हम सबको गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। आज दुनिया में संकट आता है, लोग आशा भरी निगाहों से भारत की ओर देख रहे हैं। हर भारतवासी को अपने भारत पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भाइयों बहनों, अगर कांग्रेस चाहती 1947 में सरकार बनने पर या 1952 में पहली आम चुनाव के बाद बनी सरकार के दौरान, तब तो कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी, हर घर को शौचालय भी उपलब्ध करवा सकते थे, हर गरीब के सिर को ढकने के लिए छत भी दे सकते थे, हर घर में बिजली पहुंचा सकते थे, हर गरीब के घर में रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचा सकते थे, हर खेत को पानी पहुंचा सकते थे। एम्स, आईआईटी और आईआईएम की एक नई श्रृंखला खड़ी कर सकते थे। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे हाईवे, रेलवे, एक्सप्रेस हाईवे, सिंचाई की आधुनिकतम सुविधाएं वे भी दे सकते थे, लेकिन विकास उनके एजेंडे में नहीं था। कांग्रेस तो कहती थी कि देश के, यानी विभाजन के बावजूद भी कहती थी कि देश के संसाधनों पर पहला नेता अनुसंधान होता है। यानी बेसब्री की भी एक सीमा होती है और उस सीमा को भी उन्होंने क्रॉस कर दिया है। देश के संसाधनों पर भारत के वासियों का, भारत के गरीब का, भारत के नौजवान का, भारत की बहनों और बेटियों का अधिकार है, ये कहते हुए एक बार हर व्यक्ति स्वीकार करता, लेकिन फिर भी अपनी मंशा से वे कभी दूर नहीं हुए, भागे नहीं। और इसीलिए भाइयों बहनों, हम सब आपसे कहने के लिए आए हैं, कांग्रेस हमेशा वायदा करती है, फिर सरकार में आने पर वायदे खिलाफी भी कर देती है, क्योंकि आदतें जल्दी जाती नहीं है, और जब बुरी आदतें उनकी जाएंगी नहीं तो उनको फिर चुनना ही क्यों है। तो यही तो कहने के लिए हम लोग आए हैं। आपने एक जुझारू विधायक इस खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में दिया, तो विकास की योजनाओं को लेकर के जनता के साथ उनका जो कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है, यह अद्भुत है। एक जनप्रतिनिधि को कैसे कार्य करना चाहिए, जनता जनार्दन के साथ उनका संवाद, इसका उदाहरण है। और आज इसीलिए हम लोग फिर से आए हैं कि विकास तभी होगा जब डबल इंजन की सरकार होगी। डबल इंजन की सरकार के बहुत लाभ है।
आज आप उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ते होंगे ना, आप उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते, शांति है, गवर्नमेंट की सरकार है। यूपी में कभी हर दूसरे दिन दंगे होते थे, बड़े बड़े दंगे होते थे, कई कई महीनों तक कर्फ्यू रहता था। पिछले 6.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ भाइयों बहनों। और माफिया शब्द तो वहां के लिए इतिहास बन चुका है। ये डबल इंजन सरकार की ताकत है। नहीं तो वहां पे पशु माफिया था, भू माफिया था, शराब माफिया था, जंगल माफिया था, पेशेवर माफिया थे। और वे माफिया छाती चौड़ी करके चलते थे सड़कों पर, उनका काफिला चलता था, लोग शहर जाते थे, पैदल सरकारें चलती थी। 6.5 वर्ष में एक भी माफिया आज के दिन पर ये नहीं कह सकता कि मैं माफिया हूं, चले रह सकते। और इसलिए भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार खुशहाली के लिए, आम जनता की खुशहाली के लिए, जनता जनार्दन की खुशहाली के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए, हर नौजवान को रोजगार मिले, हर खेत को पानी मिले, हर बेटी की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था हो, सर्वत्र खुशहाली का माहौल हो। इस संकल्प के साथ जब सरकारें आगे बढ़ती है तो परिणाम आते हैं। और यह कार्य केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भाइयों बहनों, पिछले 20 वर्ष में मैं इस बात को कह सकता हूं कि कभी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन राज्यों को मिलाकर के जो शब्द निकलता था वो शब्द होता था बीमारू राज्य का। बीमारू, बीमारू, ये राज्य बीमार थे। नेशनल डेवलपमेंट के जो इंडेक्स थे उससे बहुत पीछे थे, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत पीछे थी, बहुत पीछे छूट गए थे। ये सब राज्य पीछे थे। पिछले 20 वर्ष में मध्य प्रदेश ने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अद्भुत काम किया। अपने डेवलपमेंट की रफ्तार को डबल डिजिट में पहुंचा करके देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। और भाइयों बहनों, ये शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हुआ। सचमुच ये अभिनंदनीय कार्य इसके सामने आगे बढ़ा। मध्य प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभरा। आज मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश भी और उत्तर प्रदेश भी बीमारू राज्य नहीं, लेकिन बिहार और राजस्थान अभी बीमारू बना हुआ है। जहां कांग्रेस होगी वहां बीमारी जरूर होगी। और भाइयों बहनों, इस बीमारी को समाप्त करने का ही पर्व होता है चुनाव। और इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, भाइयों बहनों, बीजेपी समस्या का समाधान है, कांग्रेस समस्या को नहाने वाली पार्टी है। हमें समाधान चाहिए या समस्या चाहिए? समाधान है ना, तो बीजेपी के समर्थन में, कमल चुनाव चिन्ह के समर्थन में हम सबको खड़ा होना है। और 17 नवंबर को चुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जुझारू प्रत्याशी आशीष शर्मा जी को आपको बिना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच में उतारा। यानी खातेगांव से आशीष शर्मा जी हैं और बांगली से श्री मुरली मोहरा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में दोनों जुझारू प्रत्याशी आपके बीच में है। मेरी आप सबसे अपील होगी, 17 नवंबर को होने वाले चुनाव में कमल चुनाव चिन्ह को ध्यान में रखकर के केवल एक ही संकल्प होना है,
कि हमें डबल इंजन की सरकार फिर से बनानी है और अपने विकास को आने वाली पीढ़ी के भविष्य को खुशहाली के साथ जोड़ना है। सभी सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? जहां कहीं नातेदार रिश्तेदार होंगे खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ गांधी विधानसभा क्षेत्र और पूरे मध्य प्रदेश में इस संदेश को पहुंचाने का काम करेंगे ना? पहुंचाने का काम करेंगे। एक ही दिन में चुनाव हो रहा है पूरे मध्य प्रदेश में। और याद रखना 11 नवंबर अयोध्या का दीपोत्सव होता है। उस दिन हम लोग संकल्प लेते हैं कि हर बुराई को त्यागेंगे और अच्छे के लिए कार्य करके खुशहाली को अपने द्वार तक, अपने घर तक, अपने गांव और अपने क्षेत्र तक लेके आएंगे। दीपावली का भी संकल्प हमारा होना चाहिए कि अपने प्रदेश की समृद्धि के लिए, अपने क्षेत्र की समृद्धि के लिए एक अच्छी सरकार हम लेकर के आएंगे। और अच्छी सरकार के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके सामने है। दीपावली इस संकल्प के साथ हम सबको मनाने की आवश्यकता है। आप सब सहमत हैं ना? सभी लोग सहमत हैं? कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे भाजपा को। सभी सहमत हैं? इसमें कोई संदेह नहीं है ना? और फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।